दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने ध्रुव यात्रा कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। आप इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लीजिए। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ध्रुव यात्रा कहानी में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और आप पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। साथ ही इसका सारांश बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सरल तरीके से मैंने लिखा है कि एकदम आसानी से एक किस्से की तरह आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे और पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन याद रहे कहीं पर भी लाल स्केच का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एकदम ऐसे ही इसी प्रकार के पेन से आपको लिखना है। तो लिखेंगे दोस्तों कि ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है भैया, जिसका सारांश इस प्रकार है। और लिखेंगे राजा रिपुदमन। कौन? राजा रिपुदमन, ये नाम है दोस्तों। ठीक है, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। यानी कि वो नॉर्थ पोल पर गए थे, उत्तरी ध्रुव पर गए थे, और उत्तरी ध्रुव की यात्रा जैसे ही उन्होंने पूरा किया, यूरोप के नगर घूमते हैं, मुंबई आते हैं और फिर दिल्ली आते हैं। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, यानी दोनों भाई प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। ठीक है, उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है, ये बात भी याद रखिएगा, शादी से पहले की उनकी एक संतान भी है। ठीक है, उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। उर्मिला कहती है कि आप दक्षिणी ध्रुव जाइए, भले ही आपके उत्तर ध्रुव की यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन आपको दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर भी जाना चाहिए। तो आचार्य मारुति जो हैं वो राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। किनकी बेटी है? आचार्य मारुति की। ठीक है, तो आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है और कहती है कि शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी। कहती है अगर राजा शादी कर लेंगे तो भाई ये दक्षिणी ध्रुव की यात्रा सफल नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए जिद करती है। ठीक है, जिससे रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। जबरदस्ती जब किया गया तो वो निकल गए। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। कैसे पाए गए दोस्तों? खून में भरे पाए गए, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। अभी आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भैया आप हाथ नहीं हटाते हैं यार, स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। भाई वीडियो को लाइक कर दो यार। हाँ, तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में और लिखेंगे आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। किन्होंने? किनका नाम था? राजा रिपुदमन ने एक पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे और वो जानते थे कि भाई दक्षिणी ध्रुव पर भी उनको बचना नहीं था, मर जाना ही था। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और यहीं पर से यह कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। सारांश आपको एग्जाम में जस्ट ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।